हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। जैसे कि आपको पता ही है, कल से यानी कि 30 जून से एसएससी एमटीएस हवलदार वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैं भी आपको इसके रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। तो दोस्तों, कल से काफी सारे लोग के डाउट्स बन रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो फाइनली मैंने सोचा कि सारे काम बाद में होंगे, सबसे पहले एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आप सभी के ये डाउट एकदम डिटेल से क्लियर किए जाए। जितने मेजर डाउट्स हैं वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे कि काफी सारे लोग वैकेंसीज को लेकर पूछ रहे हैं कि क्या भैया वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, क्योंकि काफी सारे टीचर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड, एग्जाम डेट को लेकर काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं कि भैया नोटिफिकेशन में तो केवल सितंबर 2023 लिख दिया है, एग्जैक्ट एग्जाम डेट नहीं लिखी है, तो एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या एग्जाम भी थोड़ा आगे हो सकता है। थर्ड है डिपार्टमेंट्स के भैया एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे, हवलदार की पोस्ट के ऊपर कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे। चौथा, प्रमोशंस को लेकर काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के बाद कितने टाइम बाद किस पोस्ट के ऊपर प्रमोशन होगा, हवलदार की पोस्ट के बाद किस पोस्ट के ऊपर प्रमोशन होगा, ये डाउट क्लियर करूंगा। बेस्ट बुक की डिमांड कर रहे हैं कि भैया ऐसी बुक के बारे में बताइए जिनसे हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सके। जो प्रोफाइल की डिमांड आ रही है कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, हवलदार की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग डाउट्स आ रहे हैं कि भैया जॉब लोकेशन हमारी क्या रहेगी, क्या हमें होम स्टेट में पोस्टिंग मिल सकती है। साथ ही एग्जाम सिलेबस की डिमांड कर रहे हैं कि इसका डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड करिए। कुछ लोग सैलरी को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि एमटीएस या हवलदार की पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी मिलती है, तो इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, और भी कुछ डाउट्स हैं, वन बाय वन क्लियर करने वाला हूं, इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वन बाय वन एक एक डाउट उठाते हैं और उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट वैकेंसीज को लेकर आ रहा है कि क्या भैया वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। देखिए दोस्तों, कल नोटिफिकेशन आया और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिली 1558। सबको इसने हिला दिया, क्योंकि एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट के इतिहास में यह सबसे कम वैकेंसी है अब तक की। काफी सारे टीचर यूट्यूब के ऊपर ये बोल रहे हैं कि वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, जैसे कि लास्ट टाइम 12,523 वैकेंसी हो गई थी बढ़ने के बाद। लास्ट टाइम सीजीएल की वैकेंसी बढ़ी थी, इस बार भी एमटीएस की वैकेंसी बढ़ेगी, हर बार वैकेंसीज बढ़ती है। देखिए दोस्तों, ये सच है कि वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन ये नहीं कि आपकी वैकेंसी 1, 2, 3 हजार बढ़ जाए। यही कोई 10, 15, 20, 30, 40 वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी, बाकी वैकेंसीज आपकी इंक्रीज नहीं होगी। ये उम्मीद लगाकर मत बैठेगा। वैकेंसी आपकी 1558 है, जरूर वैकेंसी लिमिटेड है, लेकिन आपको केवल एक सीट चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो आपको पूरी जान लगा दी है, खुद को झोंक देना है प्रिपरेशन के पीछे, फिर देखते हैं आपको सिलेक्शन लेने से कौन रोकता है। बात करते हैं नंबर सेकंड डाउट के बारे में, जो कि आ रहा है एग्जाम डेट को लेकर कि भैया एग्जाम डेट इसकी क्या रहेगी। नोटिफिकेशन में सितंबर 2023 लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, एग्जाम डेट आपकी वही रहेगी जो पहले एसएससी ने डिक्लेयर करी थी। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है ऑफिशियली, वो 1 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक कराया जाएगा। अगर एग्जाम डेट पोस्टपोन करनी होती तो भाई फॉर्म अप्लाई करने का पूरा 1 महीना दिया जाता। आपने एक चीज नोटिस की होगी, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 30 जून और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है 21 जुलाई। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए केवल आपको 21 से 22 दिन दिए जा रहे हैं, इसलिए एग्जाम डेट आपकी पोस्टपोन नहीं होगी। एग्जाम आपका 1 सितंबर से होगा, जो कि कुछ टाइम पहले एसएससी ने खुद ऑफिशियली अनाउंस किया था एसएससी एमटीएस की एग्जाम डेट को। तो भाई ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। कुछ टीचर बोल रहे हैं कि एग्जाम डेट भी आपके आगे हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम आपका 1 सितंबर से ही स्टार्ट होगा, तो तैयारी उसी तरीके से रखिएगा। अब बात करते हैं थर्ड डाउट के बारे में, जो कि आ रहा है प्रमोशंस को लेकर। देखिए दोस्तों, अगर आपका अब सिलेक्शन हो रहा है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर, तो कम से कम 3 साल तक तो आपको एमटीएस की पोस्ट के ऊपर रहकर ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है जूनियर असिस्टेंट या फिर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। जिन लोगों ने 2014-2015 में सिलेक्शन लिया है, उनसे बात करने के बाद पता चला कि कम से कम 3 साल तक तो भाई डिपार्टमेंट के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी निकलती है इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर आपको अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर इसमें प्रमोशन दिया जाता है। तो कम से कम 3 साल के बाद आपको प्रमोशंस मिलेगा। हवलदार की पोस्ट के ऊपर भी कम से कम 4 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद हेड हवलदार की पोस्ट के ऊपर आपको इसमें प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। क्लियर है। या फिर रेड असिस्टेंट, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें हवलदार की पोस्ट के बाद रेड असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, रेड वगैरह करने का काम होता है। अब आप हवलदार की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो रहा है, उसके बाद 4-5 साल बाद आपको रेड असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन प्रमोशन दिया जाता है।
तो काफी अच्छी पोस्ट है मेरे हिसाब से। तो चौथा डाउट है एग्जाम सिलेबस को लेकर। तो एग्जाम सिलेबस की चिंता मत करिए, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। इजीली आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में जो कि डिपार्टमेंट्स को लेकर आ रहा है कि भैया सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें पोस्टिंग मिलेगी। अब दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जाहिर है आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा फिर से मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। देखिए दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलता है, एक्सटर्नल अफेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, होम अफेयर्स एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीकम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सिविल एविएशन, एमएसएमई, कंज्यूमर अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सीबीआईसी, सीबीएन और भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। वहीं पर हवलदार की पोस्ट को क्रैक करने के बाद आपको सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सीजीएसटी, सर्विस टैक्स कस्टम नारकोटिक्स, सेंट्रल एक्साइज, ये डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको पोस्टिंग देखने को मिलती है और भी कुछ डिपार्टमेंट्स इसके अंदर लिस्टेड है। सिक्स्थ क्वेश्चन है जॉब प्रोफाइल को लेकर कि एमटीएस या फिर हवलदार की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एमटीएस की पोस्ट की जॉब प्रोफाइल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये पोस्ट है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर मल्टीटास्किंग का काम करना होता है, यानी कि आप एक तरीके से ऑफिस सेक्शन को असिस्ट करोगे। जो आपका स्टाफ है ऑफिस के अंदर उसको आप असिस्ट करते हो, जैसे कि फाइलिंग रिलेटेड आपको काम करना होता है, डेटा मैनेजमेंट का काम आपको करना होता है, फैक्सिंग ईमेलिंग का काम आपको करना होता है, जो ऑफिस वर्क होता है जैसे कि फोटोकॉपी हो गया या फिर स्कैनिंग हो गया, इस टाइप का काम आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऑफिस सेक्शन को असिस्ट करने का काम आपका होता है। क्लियर है? वहीं पर अगर हम हवलदार की पोस्ट की जो प्रोफाइल को डिस्कस करें, देखिए दोस्तों, हवलदार की जो पोस्ट है ना, उसमें आपको जो डिपार्टमेंट का कंपाउंड है उसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। साथ ही आपको फील्ड ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। अगर कोई डिपार्टमेंट या फिर कोई ऑफिसर ऐसा है जो कि फील्ड पे जाता है इंस्पेक्शन के लिए, तो उसके साथ आपको जाना पड़ता है। या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है या फिर बड़ा ऑफिसर है जो कि रेड वगैरह करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या फिर कस्टम्स एक्साइज हो गया, उनके साथ आपको रेड पे जाना होता है, इनको असिस्ट करना होता है। क्लियर है? साथ ही आपको डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम होता है। हवलदार की पोस्ट के ऊपर प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म मिलती है। कुछ डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी यूनिफॉर्म होती है जैसे कि पुलिस कांस्टेबल होती है, मतलब खाकी यूनिफॉर्म होती है। कुछ डिपार्टमेंट के अंदर आपको व्हाइट यूनिफॉर्म मिलती है जैसे कि इंडियन नेवी या फिर कोस्ट गार्ड की होती है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, जो प्रोफाइल अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है दोनों ही पोस्ट की। अगर आपकी डिमांड्स आती है, आप कमेंट्स करते हो, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा जहां पर एमटीएस की और हवलदार की जो प्रोफाइल आपको अच्छे समझाऊंगा फुल एनालिसिस के बाद। क्लियर है? यहां पर तो मैंने आपको छोटा सा बता दिया, समझ गए? तो बताइएगा कमेंट करके, मैं आपके लिए फुल डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो। तो चलिए एक बार इन दोनों पोस्ट की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन मोटिव तो सैलरी ही है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो सैलरी ही होती है। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहेंस सैलरी 31,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। डिपार्टमेंट के साथ आप काम करते रहोगे, हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। जॉब लोकेशन के बारे में बात करते हैं, 7वां डाउट है हमारा कि भैया जॉब लोकेशन क्या रहेगी। अगर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले ले या फिर हवलदार की पोस्ट के ऊपर हमारी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। जॉब लोकेशन आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर डिपेंड करती है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप डिपार्टमेंट या फिर जॉब लोकेशन को प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि ये जो एमटीएस की वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज होती है। हवलदार की पोस्ट है हमारी सिटी वाइज होती है, डिपार्टमेंट वाइज होती है, जिसको आपको प्रेफरेंस देनी है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस चंडीगढ़ हवलदार सीजीएसटी डिपार्टमेंट है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी चंडीगढ़ एमटीएस की है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी हरियाणा एमटीएस की है, फोर्थ प्रेफरेंस मेरी हिमाचल प्रदेश एमटीएस की है, या फिर सिक्स्थ प्रेफरेंस मेरी वेस्ट बंगाल एमटीएस है, सेवंथ प्रेफरेंस मेरी असम एमटीएस की पोस्ट है, एट्थ प्रेफरेंस मेरी हैदराबाद हवलदार सीजीएसटी की पोस्ट है। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी होती है। तो आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर ही आपको जॉब लोकेशन मिलती है, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ बनेगी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वो तो आपकी स्टेट वाइज रहेगी। हवलदार की पोस्ट के ऊपर जो कट ऑफ रहेगी वो डिपार्टमेंट वाइज, सिटी वाइज, कैटेगरी वाइज रहेगी। तो आपकी
प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको इसमें जॉब लोकेशन मिलती है। तो काफी बढ़िया ऑप्शन ये मुझे लगा इसमें। बात करते हैं 8 डाउट के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा कि भैया बेस्ट बुक के बारे में बताइए, जैसे कि आप हर बार बताते हैं। तो यार जब से ये वैकेंसी आई है मैं काफी सारी डिफरेंट बुक्स को एनालाइज करने में लगा हुआ हूं कि इस बार आपके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी। आपको पता है मेरी खुद की लाइब्रेरी है, हर टाइप की बुक मेरे पास है, हर ऑथर की बुक मेरे पास है। तो कल एक सेपरेट डिटेल वीडियो आएगी जहां पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स बता रहा हूं, जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर सकते हो। तो कल वाले वीडियो का वेट करिए, वो सेपरेट बेस्ट बुक के रिगार्डिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ मेजर डाउट्स थे जो कि मैंने क्लियर कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बन रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना एक सेपरेट वीडियो में आपके फिर से डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो तो आपको प्रोवाइड करूंगा, स्ट्रेटजी वीडियो, टॉप स्कोरिंग टॉपिक, स्टडी मटेरियल, टाइम टेबल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, मैराथन्स आपको प्रोवाइड करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।